नमस्कार दोस्तों, हमारे ताऊ जी थे और हम रहने वाले हैं पुराने बलवा गांव है शामली से। उरला रेलवे का स्टेशन भी है, आज उसका नाम गुजरान बलवा हो गया। पहले उसका नाम खाली, जब स्टेशन बना उसका नाम लीलोन रख दिया गया, लेकिन गांव के संघर्ष के बाद और गांव के कोशिश के बाद उसका नाम फिर बदल कर गुजरा बलवा किया गया, क्योंकि वो स्टेशन जो है वो बलवे की ज़मीन में बना हुआ। बलवे जो है जिला मुजफ्फरनगर में शामली जिला के पास है, यूपी में पड़ता है। तो हमारे ताऊ जी थे जगदीश प्रसाद जी, वो रामलीला में रावण का पाठ के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत अच्छा पाठ करने से पाठ तो वो कोई भी हो XYZ सभी कर लेते थे। राजा हरिश्चंद्र का नाटक बनाते थे, बहुत पाठ याद थे क्योंकि बचपन से ही वो इसी लाइन में आ गए थे। अब एक दिन उन्होंने मुझे सुनाया, देखो सुनो क्या। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहन रोए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, राजा होकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब तक मन में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, शरीर का तो नाश हो जाता है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। सज्जनों, इसका अर्थ तो हिंदी में ही है, अकस्मात आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए इंसान को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार कमाना चाहिए। वेद में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहले हमें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और अर्थ जो है ना धर्म के द्वारा ही हमें प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह से हमारा मोक्ष होगा। हमें अधर्म की कमाई सज्जनों नहीं करनी चाहिए। अधर्म में आप जानते हो कि अधर्म वो होता है, अधर्म इसे कहते हैं कि आपने कोई कार्य कर दिया लेकिन किसी के आगे जिक्र नहीं कर सकते, किसी का सामान उठा लिया, किसी का पैसा नहीं दिया, किसी के साथ में कोई भी व्यवहार गलत तरीके से कर लिया, धन छीन लिया, ये सब अधर्म आते हैं, पाप की क्रिया। क्योंकि आप दूसरे के आगे से नहीं बताएंगे, अपने ही दोस्तों में बता सको जो इसी कर्म के आदमी होंगे, लेकिन सज्जनों में इस बात को आप नहीं बताते। इसीलिए कर्म करो, धर्म करो, खुशी से बता दो। किसी को आप दान दोगे, 4 जगह बताओगे कि मैंने धर्म करा, ये पैसे दे कर आज सत्संग में था मैं। तो इसीलिए सज्जनों, धर्म के अनुसार पैसा कमाओ। और हमारे ताऊ जी ने हमें एक और कहानी सुनाई थी, मैं आपको बताता हूँ। मन जो है ना बदल जाता है, व्यवहार से मन बदल जाता है और व्यवहारिक काम से मन बदलता है। मनुष्य को अपने आचरण पर ध्यान करके और उसको बचाना चाहिए, अच्छे कर्मों द्वारा गलत कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा ताऊ जी ने हमारे बताया था कि एक समय एक राजा के यहाँ एक सफाई कर्मी जाया करती थी औरत, और रानी की और उस सफाई कर्मी की, वो भी बहन थी, सफाई कर्मी औरत ही थी, उनकी दोनों की दोस्ती हो जाती। अब दोस्ती हो जाने में प्यार मोहब्बत बढ़ गया, तो उस रानी ने उस सफाई वाली को अपने कपड़े दे दिया और कहा कि आप जब खाना लेने के आओ, दोपहर को ऐसा था कि पहले तो सफाई करते थे घर में। सफाई वाली का मतलब मैं ज़्यादा नहीं खोल के कहूँगा, क्योंकि पहले सफाई कर्मी घर की सभी सफाइयाँ करती थी। तो सफाई कर्मी वाली को जो कपड़े
दिए, कहले दोपहर को जब आवे तू रोटी लेने के लिए इन कपड़ों को पहन के आवे। तो सजनों, जब एक काम को करता है मनुष्य, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, उस काम से ऊब जाता है और उसे काम को बोझ लगने लगता, आलकस आ जाओ। तो एक दिन वो बैठी हुई घर में बैठी थी, कपड़े पहन लिए अच्छे उसके रानी के, और मुंह फेर के दरवाजे से अंदर को मुंह कर लिया, तो बैठ गई पीढ़े पे। अब उसका जो मालिक था, पति था, वो आया। उसने सोचा कि कोई मेरी घरवाली से मिलने वाली आई है, तो मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ, पता नहीं कौन है, मैं घर में नहीं जाता। वो घर में नहीं गया, बाहर ही बैठ गया। काफ़ी देर हो गई तो कोई बिल्ली घर में गई, तो उसने उसे कहा, चल कहाँ से आई है। अब उसने सोचा, वो तो बोल पहचान गया, अरे तू बैठी है, हाँ तेरे तो बहुत बढ़िया कपड़े, कहाँ से आए। कहले ये छोड़ के कहाँ से आए। कहले नहीं बता। कहले तो रानी के कपड़े। कहले रानी के कपड़े हैं तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, वो भी सुंदर होंगी, हम तो रानी से ही मिलेंगे। तो हठधर्मी आदमी था, हट करके बैठ गया। अब वो कहने लगे तो अच्छी मुसीबत आई, क्या करूं। कहले हम तो ऐसे ही बैठे, ना खावें ना खाने थे। अब वो सफाई वाली उठी और अब मैं नए कपड़े तो निकाल दिए, पुराने कपड़े पहन के अपने जो सफाई में पहनती थी वो रानी के पास गई। कहने लगे, रानी देखो हमारा घर हो गया बर्बाद, हमारा आदमी जो है हट मार के बैठा है। कहले हम तो कपड़े वाली से ही एक बार मिलेंगे। वो कहले कोई बात नहीं, मिल लेंगे, क्यों घबराई तू तो सहेली है मेरी। कहले कैसे होगा। कहले हम इंतजाम कुम कर देंगे, तू ऐसा करना, अपने आदमी को कह के और नंगोटी करके खाली एक कपड़े में और चौराहे पे बैठ जाएगा, और कोई भी आवे बोल लेना, और बदन पे राख मल लेगा। तो जी वो उसने आके घर कह दिया कि तू ऐसे ऐसे करके चौराहे पे बैठ जा, और कोई भी आवे बोलिए मत। कहले ठीक है कर लेंगे। कहले रानी खुद मिल लेंगी फिर। तो जी रानी के कहे अनुसार उसने कर दिया। वो बैठ गया जाके, और सुबह ही जो भी जावे कोई बाहर देखे चौराहे पे बैठा, और उसने कह दिया किसी के साथ बोलना नहीं, मौन व्रत कर लेना। अब वो मौन व्रत धारण करके बैठ गया। जो कोई भी आवे कहे महाराज क्या बात है, वो ना बोले। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मेला लग गया, दुकानदार आगे। कहले भाई कोई संत पुरुष आ रहा, और वो तो बात ही नहीं करता। इसी तरह से राजा के पास भी पहुंचा, राजा आ गया वहाँ। कहले महाराज बताओ क्या बात है। वो नहीं बोला। राजा को फिक्र होगा, कहले कोई शहर पे गर्दिश आ गई, कोई बड़ा महात्मा रहा जो मौन धारण करे, बोलता ही। घर गया, खाना खाने के लिए बैठा। अब रानी को तो पता था, राजा चिंता में बैठ गया। राजा ने टुकड़ा तोड़ के लगा हुआ तो था सब्जी में, लगा थाली में। रानी कहने लगी क्या बात है महाराज आज। कहला नहीं कुछ नहीं। कहला नहीं है तो कुछ जरूर, तुम तो टुकड़ा जो है सब्जी में लगा ही नहीं रहे। कहला रानी क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे करके एक साधु आया हुआ है, और वो साधु किसी से बोलता ही नहीं, शहर पे कोई संकट आ गया। कहने लगे आ गया होगा, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि उसके दर्शन कर लें। वो कहने वहाँ दर्शन करा देंगे। फिर कैसे करवाओगे। कहने लगा हमारे महल से उस चौक तक वो लगवा दो सामियाने, और बंद करवा दो रास्ता, कोई देख ना सके मुझे, और मैं जाकर उससे दर्शन कर लूँगी। कहना ठीक है। राजा ने ऐसा ही करा दिया। तो रानी ने आरता सजाया, भोजन रखा, दिया जलाया, और चली गई। रास्ते में तो कोई था ही नहीं। अब वो कहने लगी अरे भाई महाराज ले कर ले दर्शन और भोजन भी कर। तो उसे वहाँ ही ज्ञान प्राप्त हो गया। कहले अरे प्रभु का झूठा एक वो करने से मुझे इतनी ख्याति मिल गई कि यहाँ मेले लग गए, राजा आने लगे, रानी आने लगी, कुछ नहीं रखा इस सांसारिक उसमें मोह जाल में।
वो रानी दूसरी साइड गई, उसने मुंह घुमा लिया। तीसरी साइड गई, उसने मुंह घुमा लिया। वो बोला नहीं। असल में मौन व्रत हो गया और फाड़ के उस कन्नाथ को, उस सामियाने को, और वन में भाग गया। कहने अब मुझे जो है ना यहाँ से विरक्त होना, इस गृहस्थी से, और परमात्मा का ही भजन करना। सजनों, वो बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्हें सत सत नमन। देखिए, मैं नहीं जानता है कथन सत्य है या असत्य है, लेकिन जैसा मैंने सुना था ताऊ जी से, वैसे मैंने बताया। इसका मतलब भाव यही है कि मनुष्य यदि झूठ मूठ में भी तपस्या में लगेगा तो एक दिन ना एक दिन उसका ध्यान परमात्मा में लग जाएगा, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने लगेगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। सभी को नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।